यार इतने दिनों बाद आए हो तो अरे यार सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा नहीं लेकर आता हूँ मुझको ये। आप किसको समझाओ ना। अरे भाई हम तो आपको देखकर समझे ही खो जाते हैं हमारी, आप दोनों को। नहीं महाराज जी, महाराज जी हाँ एक भजन सुना दो। हाँ सुना दो। वैसे तो देखो हम जो आए ना तीनों, हाँ आज राधा अष्टमी की मंगल बधाई लेने आए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो राधा अष्टमी की मंगल बधाई हो। हाँ राधाष्टमी को मंगल बधाई बिल्कुल। सुन राधिका दुलारी तेरे दर का भिखारी, संग का गुजारी हीरा है हंगारी हंगे संग ना मिला हंगे सोचते थे काना कहीं कुंजन में होगा आखी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा सुन के प्रेम की करी घोषा आशा हुई निराशा छुट्टी दे गया दिलासा। बहुत सुंदर बहुत। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था और हमारे सामने आया ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हमारी तरफ देखा मुस्कुराया चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, कि संशय मत करो मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया। जैसे ऐसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए बाबा आगे मत जाना दलदल है। उन्हें पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं दिखाई दिया। जो ही ऐसे छिड़ी किया, अरे आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाच हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। नाम जप करो। जैसे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत हुए जिनको विपरीत परिस्थितियां मिली। आग का ऐसे पूरा ज्वाला लगाकर प्रहलाद जी को बैठा दिया गया था, लेकिन एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि राम 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 जप रहे थे, हरि 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 जप रहे थे। तो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भारी से भारी विपत्ति में भी हम उसे सह सकते हैं। बाबा कल दर्शन करने गई राधा रानी, एक बिल्ली रास्ता काट गई, बोले रोको रोको रोको। नहीं कभी मत नहीं, बिल्ली रास्ता काट जाए या कुत्ता या सियार या सब ये सांसारिक बातें हैं, सब में भगवान विराजमान है, मंगल नहीं हो सकता। बिल्ली में भगवान की भावना करो, प्रणाम करो, चल तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा बिल्ली जोरदार की कि ब्रजवासी जोरदार थे? तो फिर ब्रजवासी जोरदार और फिर हमारा बाबा। जैसे इस दिशा में इस दिन नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में भगवान को विराजमान करके मानसिक और प्रणाम करो, जाओ, कोई दिशा दोष नहीं लगेगा, कोई ग्रह नक्षत्र कोई ऐसा, जहां आपको ऐसा लगे वहां गोविंद का स्मरण करो, गिरिराज धरन की चल दिया। कोई अमंगल नहीं होने वाला। ये सब बाधाएं उनको जो भगवान से विमुख पापी लोग हैं, समझ रहे। पुण्यात्मा और भगवत भक्त के लिए हर विघ्न मंगलदायक हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद। लाए आसन बिछाओ, बैठा दो, आओ बैठा। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा गौरी गोपाल में। धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो। कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात हो। बच्चा बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात होता है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये सैकड़ों माताएं, इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जान, ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप सारी व्यवस्था होती है।
जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपनी निष्ठा पे रहो। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया, मेरे पति पर किए गए। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, ऐसा कष्ट होता है। एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल से? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में, ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को, और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है। कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में न किया जाए, और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आंख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उदंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें।